वशिष्ठ जी की कथा। वशिष्ठ जी बोले, ऐ ऋषियों, फकीर का वृतांत सुनो। जो मुझ पर गुजरी उसको भी जरा सुनो। पर बीती क्या सुनाऊं, जरा मेरी भी बीती सुनो। ध्यान देकर मेरी कहानी सुनो। ये विश्वामित्र जो ऋषियों में श्रेष्ठ है, बड़े बुद्धिमान और बड़े तपस्वी हैं। पहले ये राजा थे जिनके भय से शत्रुओं का हृदय कांपता था। एक समय ये मेरे पास आए। मैंने राजा समझकर बड़ी आवभगत की। मैं साधु हूं, मेरे पास क्या धरा था। केवल कामधेनु गाय मेरे पास थी। राजा जाति और देश का स्वामी समझा जाता है। संसार में राजा से बढ़कर किसी का पद नहीं है। चाहे ऋषि मुनि कोई भी हो, सबको उसका मान करना चाहिए। क्योंकि यदि राजा न हो तो संसार का प्रबंध नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और कोई किसी की नहीं सुनता। राजा के भ्रष्ट होने से कर्म धर्म सब मिट्टी में मिल जाते हैं और देश में अराजकता फैल जाती है। मैंने विश्वामित्र का आदर के साथ स्वागत किया और कामधेनु गाय की सहायता से जो कुछ मुझसे हो सका, उनके आदर सत्कार और सेवा में कोई कमी नहीं रखी। विश्वामित्र ने देखा कि मैं एक झोंपड़े में रहता था, जिसमें प्रत्यक्ष में कोई भी सामग्री नहीं थी। परंतु जब उनके लिए और उनकी सेना की आवश्यकता अनुसार सब सामग्रियां अचानक इकट्ठी हो गई, तो उनको आश्चर्य हुआ। पूछने लगे कि तुम देखने में तो साधारण साधु हो और तुम्हारा झोंपड़ा दरिद्रता का रूपक बना हुआ है, परंतु तुम जो चाहते हो तुरंत कैसे एकत्रित कर लेते हो। मुझको विश्वामित्र से छुपाना तो था नहीं। उनके अध्यात्म रूहानियत के फूलने का समय भी निकट आ रहा था। मैंने बड़ी नम्रता से कहा, भगवान, मेरे पास कामधेनु गाय है जो सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देती है। उन्होंने कहा, यह कामधेनु गाय मुझको दे दो। भला मुझको इससे विरोध कब हो सकता था। परंतु विश्वामित्र उसके अधिकारी नहीं बने थे। अतः मैंने उत्तर दिया कि वह तुमको नहीं मिल सकती। इस पर विश्वामित्र जी अति क्रोधित हो गए और चाहा कि मुझसे कामधेनु गायें बल से छीन ले। मगर जब वह लड़ने को उतारू हुए तो कामधेनु गाय के शरीर से सैकड़ों राक्षस और दैत्य उत्पन्न हो गए और उन्होंने उनकी सेना को तुरंत मार गिराया। यह दशा कई बार हुई। अंत में विश्वामित्र जी हार गए और कहने लगे कि ब्रह्म तेज के सामने राज तेज कुछ भी नहीं है, और यह ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तप करने लगे, जिसमें उनको कई प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए। एक दो बार उनको लज्जित भी होना पड़ा। इंद्र ने अपनी अप्सरा के द्वारा उनका तप भंग कर दिया। यह उसके छल कपट में आ गए और तप को छोड़कर भोग विलास करने लगे। परिणाम यह हुआ कि मेनका के पेट से शकुंतला उत्पन्न हुई। उस समय अप्सरा तो भय के कारण इंद्रलोक को भाग गई और उनको अपने किए हुए कर्म पर घृणा होने लगी। चूंकि साहसी थे, फिर संभल गए और अपने तप को पूर्ण कर लिया, जिसके कारण उनमें कई प्रकार की शक्तियां उत्पन्न हो गई। वह अभिमानी बनकर मेरे पास आए। मैं जानता था कि इनमें राज ऋषि के सब गुण और सर्व शक्तियां विद्यमान हैं। मैंने कहा, आइए राज ऋषि। इस पर वो आग बबूला हो गई, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं इनको ब्रह्म ऋषि कहूं, मगर मैं झूठ कैसे बोलता। वे मुझसे शत्रुता करने लगे। तत्पश्चात कई बार मिले, मगर राज ऋषि के नाम से संबोधित किए जाने पर सदा ही चिढ़ा करते थे। मुझको उनके बैर का तनिक भी ध्यान नहीं था। वे इस बात को जानते भी थे। सब तपादि करने पर भी उनको मेरी कामधेनु गाय का फिर भी भय था। सामना करने के लिए तो कभी नहीं आए, परंतु बदनामी कराने का कोई उपाय बाकी न रखा। यह यही नहीं, बल्कि उन्होंने क्रोध में आकर मेरे सब लड़कों को मार डाला।
विश्वामित्र सदा मेरे विरोध पर तुले रहते थे और बहुत बुरी तरह से मेरी खबर लेते थे। मैं जिस बात को हाँ कहता था वे अकारण ही उसको नहीं मानते थे। एक अवसर पर मेरी जिह्वा से निकल गया कि संसार में हरिश्चंद्र से अधिक सत्यवादी कोई राजा नहीं है। वे इतनी सी बात पर बौखला उठे। उसको झूठा सिद्ध करने के लिए पृथ्वी आकाश को एक कर दिया, उस बेचारे के राजपाट को छीन लिया। चूंकि ये तपस्वी थे, इच्छा शक्ति तीव्र थी, स्वप्न की दशा में अपने विचार की धार के बल से उससे अयोध्या का राज देने का वचन ले लिया और राज लेकर उसको विवश किया कि वह अपने आप को दक्षिणा के लिए चंडाल के घर बेच दे। ऐसा ही हुआ। उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की बलाएं आई, परंतु वह अपने सत्य पर आरूढ़ रहा। इस पर भी उनको मेरी बात का विश्वास कम था। दूसरे अवसर पर मुझसे मिले, कहने लगे, तप व पुरुषार्थ में सबसे अधिक बल है। मेरे मुंह से निकल गया कि सत्संग में अधिक बल है। फिर क्या था, यह लड़ने झगड़ने लगे। अंततः शेषनाग ने उनको समझा बुझाकर यह बात मनवाई। उस समय इनको बहुत लज्जित होना पड़ा, लेकिन मुझसे विरोध के विचार इनके हृदय से दूर नहीं हुए और इस पर भी यह इच्छा रखते थे कि मैं उनको ब्रह्म ऋषि कहूं। इसमें उनका दोष ही क्या था? यह तो झूठे गुनावनों के दास हो रहे थे, इसलिए सच्चाई से दूर रहते थे। ऋषियों, मनुष्य हजार लिखे पढ़े, हजार जब तक योग का साधन करे, लेकिन यदि हृदय में तनिक भी मलिनता रहेगी तो वह समदर्शी, वह आत्मदर्शी कभी नहीं हो सकेगा और ब्रह्म ज्ञान से सदा वंचित रहेगा। ज्ञान बहुत कठिन भी है और सहज भी है, इसलिए मनुष्य को उच्च दृष्टा और विशाल हृदय वाला बनने की आवश्यकता है। और जब तक वह ऐसा न हो जाए, ब्रह्म ऋषि की पदवी कैसे दी जाए? यह सच है कि मैं उनको सदा राजऋषि कहा करता था। राजऋषि उसको कहते हैं जिसने योग आदि का साधन कर लिया हो और सिद्धि शक्ति वाला हो गया हो। वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, मगर ज्ञान से फिर भी दूर रहेगा, क्योंकि योग केवल साधन मात्र है और जो इसी को सब कुछ समझता है वह ब्रह्म ज्ञान से कोसों दूर है। इसलिए मैंने इनको राजऋषि ही कहना उचित समझा, मगर मन में इनका सम्मान फिर भी बहुत कुछ था। जैसे राजा सब में सम्मानित होता है, वैसे ही ऋषियों में राजऋषि की पदवी है।